पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी का आमना सामना। 16वीं सदी का भारतीय इतिहास कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है, लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ, इसे एक अलग ही महत्व प्रदान करता है। इस युद्ध ने भारत के इतिहास की धारा को बदल दिया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया ये युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने का कारण बना। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बाबर ने अपनी रणनीतियों और साहस से एक मजबूत सेना का सामना किया और एक नया अध्याय लिखा। 1. शुरुआत। बाबर का भारत आगमन। बाबर, जिसका पूरा नाम जाहिर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था, फरगना घाटी वर्तमान में उज़्बेकिस्तान का एक शासक था। उसने अपना अधिकांश जीवन मध्य एशिया में सत्ता हासिल करने में व्यतीत किया, परंतु समय और परिस्थितियों ने उसे भारत की ओर आने के लिए प्रेरित किया। बाबर को भारत में उसकी दादी के माध्यम से समय समय पर सुनी जाने वाली कहानियों और यहाँ की अपार संपदा के बारे में सुनने को मिला था। उसके मन में भारत को जीतने की इच्छा जाग गई थी और जल्द ही उसने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए। 2. दिल्ली पर अधिकार की महत्वाकांक्षा। दिल्ली पर उस समय इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था और वह अपने राज्य के लोगों के बीच अधिक लोकप्रिय नहीं था। उसकी कठोरता और अत्यधिक कर प्रणाली ने जनता को दुखी कर रखा था। लोदी साम्राज्य के कई सूबेदार और सेनापति भी उससे असंतुष्ट थे। बाबर को यह आंतरिक अस्थिरता और विद्रोह की स्थिति में एक अवसर दिखाई दिया। उसने सोचा कि यदि वह एक मजबूत सेना के साथ आक्रमण करे तो दिल्ली पर आसानी से अधिकार किया जा सकता है। 3. यात्रा और सेनापतियों की तैयारी। बाबर ने अपनी सेना को संगठित किया और मार्च 1526 में काबुल से भारत की ओर प्रस्थान किया। उसने अपने साथ प्रशिक्षित और संगठित सेनापतियों को लिया। बाबर के पास एक विशेष हथियार भी था जो उसे अन्य भारतीय शासकों से अलग बनाता था, बारूद और तोपें। भारत में तोपों का उपयोग बहुत कम था और बाबर ने इस नई तकनीक का लाभ उठाने का मन बनाया। उसने अपनी सेना को तोपों और बारूद के उपयोग के तरीके सिखाए। इधर इब्राहिम लोदी भी बाबर के भारत की ओर बढ़ते हुए कदमों की खबर सुनकर चिंतित था। उसने एक विशाल सेना तैयार की जिसमें हाथियों का भी समावेश था। इब्राहिम ने सोचा कि वह बाबर की सेना को आसानी से पराजित कर देगा। 4. युद्ध की तैयारी और मैदान का चुनाव। बाबर ने पानीपत का मैदान चुना, जो उसकी रणनीति के लिए उपयुक्त था। बाबर ने चारों ओर खाई खोदकर अपनी सेना के रक्षण का प्रबंध किया और तोपों को सही स्थिति में स्थापित किया। उसने अपनी सेना को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया, बाईं विंग, दाईं विंग और केंद्र विंग। उसने तीरंदाजों को भी विशेष रणनीति के साथ तैनात किया ताकि शत्रु सेना पर अचानक हमले किए जा सके। इब्राहिम लोदी की सेना ने भी मैदान में डेरा डाला और उसने अपने मुख्य सेनापति और हाथी सैनिकों को तैनात किया। इब्राहिम ने बाबर की सेना की संख्या को देखकर उसे कमजोर समझा, लेकिन वह बाबर की रणनीति और तोपों की शक्ति को समझने में असमर्थ था। 5. युद्ध की शुरुआत। 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को भोर होते ही दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध शुरू हुआ। बाबर की तोपें और बारूद ने लोदी सेना में दहशत पैदा कर दी। जैसे ही इब्राहिम लोदी की सेना बाबर के पास पहुंची, बाबर ने तोपों से हमला किया। तोपों की गूंज और धुआं उठने लगा, जिसने लोदी सेना में खलबली मचा दी। हाथियों को भी इस नई तकनीक से नुकसान हुआ। हाथियों के पीछे की पंक्तियों में भगदड़ मच गई और वे अपने ही सैनिकों पर हमला करने लगे। बाबर की सेना ने इस अवसर का फायदा उठाया और इब्राहिम लोदी की सेना पर चारों ओर से हमला कर दिया। लोदी सेना का मनोबल टूट गया और उसके सैनिक एक एक कर गिरने लगे। इब्राहिम लोदी ने वीरता से संघर्ष किया, लेकिन वह बाबर की रणनीतियों का सामना नहीं कर सका। 6. अंत और परिणाम। युद्ध के कुछ घंटों में ही इब्राहिम लोदी की सेना पूरी तरह से पराजित हो गई। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया और उसके साथ ही लोदी वंश का अंत हो गया। बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अपने साम्राज्य की नींव रखी। पानीपत के प्रथम युद्ध ने बाबर को एक नायक के रूप में स्थापित किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत की। 7. भारत के इतिहास पर प्रभाव। इस युद्ध ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बाबर के आगमन के साथ भारत में एक नई शासन पद्धति और संस्कृति का संचार हुआ। बाबर ने न केवल दिल्ली पर कब्जा किया, बल्कि वह अपनी प्रजा के लिए एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक सिद्ध हुआ। उसने भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य की जड़ें स्थापित की, जो अगली 3 शताब्दियों तक भारत में कायम रही। 8. निष्कर्ष। पानीपत का प्रथम युद्ध केवल 2 राजाओं के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारत के लिए एक नया युग था।
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ ये युद्ध भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।